जो आप देखने जा रहे हैं ये मेडिकल के इतिहास में पहली बार हो रहा है। क्योर फॉर इनक्योरेबल डिजीज, ऐसी बीमारियां जिनके लिए आपको बोला जाता रहा है कि ये लाइलाज है। जैसे ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं, उनकी डायलिसिस कभी छूट ही नहीं सकती, या छोटे बच्चे डायबिटीज टाइप 1 चिल्ड्रन जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है, इनका इंसुलिन नहीं छूट सकता। थैलेसीमिया के पेशेंट्स जिन्हें हर महीने ब्लड चढ़ता है कि इनका खून इनको चढ़ाते रहना पड़ेगा, नहीं तो इनकी मौत हो जाएगी। ऐसे पेशेंट क्योर हो सकते हैं, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि अगर हमने क्योर शब्द यूज कर लिया कि ऐसे पेशेंट क्योर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, तो इस बात के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 मेरे ऊपर लगाया जा सकता है, बल्कि लगा हुआ है बाय दिल्ली मेडिकल काउंसिल, जिसके लिए अभी कोर्ट के चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर और कई केस में हार गया तो जेल भी हो सकती है, जेल होती है ऐसे लोगों को। 23 जुलाई बाल गंगाधर तिलक जयंती, चंद्रशेखर आजाद जयंती के दिन 12 बजे, दोपहर 12 बजे LTG ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में पूरे देश के लगभग हर स्टेट से 1-2, 2-3 ऐसे मेरे पेशेंट्स आ रहे हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, अब कई महीनों से डायलिसिस मुक्त हो गए, दवाई मुक्त हो गए, बीमारी मुक्त भी हो गए। ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चे जो पहले इंसुलिन डिपेंडेंट थे या जो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थे, अब पूरी तरह से वो क्योर हो गए। ऐसे पेशेंट्स अपने पुरानी रिपोर्ट के साथ, नए रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं LTG ऑडिटोरियम 23 जुलाई को आपसे मिलने, हेल्थ अथॉरिटीज से मिलने। हेल्थ अथॉरिटीज जैसे दिल्ली मेडिकल काउंसिल जिन्होंने हमारे ऊपर केस किया हुआ है, या ये एक्ट लगाया हुआ है, ये धारा लगाई हुई, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो टाइम पे कंप्लेन करती है, मेरे खिलाफ मुहिम चलाती रहती है, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, या हेल्थ मिनिस्ट्री, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, भारत के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं, उन सबको इनविटेशन जा रहा है। ये देखिए, ये सारे इनविटेशन है लगभग 1000 हेल्थ अथॉरिटीज को, या 1000 इन टोटल अथॉरिटीज को, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कि आप आए, आके इन पेशेंट्स को जांच करें, स्क्रूटनाइज करें, ये देखें क्या संभव है क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक होना, क्या संभव है डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट का ठीक होना, क्या संभव है थैलेसीमिया पूरी तरह से क्योर होना, ठीक हो जाना। और अगर आपको ठीक लगे, अगर सब कुछ सबूत सही लगे, तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 को पूरी तरह से देश से हटा दें। आपको यह समझना होगा कि यह एक्ट आया कहां से। 1930 जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों ने एक कमिटी बनाई, द ड्रग कमिटी, और बेसिक मुद्दा था किस प्रकार भारत के पद्धति, भारत के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, नेचुरोपैथी हो, उसकी जगह एलोपैथी को ले आया जाए, उसको तहस नहस खत्म करके। और इस कमिटी में आप फोटो में देख रहे हैं, ये ज्यादातर लोग भारतीय हैं, और चेयरमैन RN चोपड़ा साहब को बनाया। RN चोपड़ा का इतिहास अगर आप देखें, 1909 के लंदन गजट से पता चलता है कि पहले ब्रिटिश आर्मी में लेफ्टिनेंट थे, और उनको यह काम सौंपा गया था भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिन्हें बाजार मेडिसिन का नाम दिया अंग्रेजों ने, कि ये बाजार मेडिसिन किस प्रकार बंद किया जाए, किस प्रकार बंद हो जाए इसकी प्रैक्टिस, एक ऐसा कानून लाया जाए कि ट्रेडिशनल जो आयुर्वेदाचार्य हैं, नेचुरोपैथ हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाए। और फाइनली ऐसा कानून ले आए ड्रग एक्ट के तहत 1940। आप गौर से फोटो देखेंगे तो पाएंगे कि सारे के सारे भारतीय हैं, ज्यादातर ये भारतीय हैं। भारतीय भारत की पद्धति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाले जो सिपाही थे, वो अधिकतर, बल्कि सारे के सारे भारतीय थे। या फिर भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाने वाला, फांसी लगाने वाला जो इंसान था, वो भारतीय था। चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेरने वाले जो सिपाही थे, वो भारतीय थे। तो भारतीय ही भारतीयों को गुलाम बना के रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अभी ये सब चल रहा है, वही एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था, उस एक्ट के माध्यम से ऐसे लोग जो ठीक करना चाहते हैं, पेशेंट को क्योर करना चाहते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, उनके ऊपर कानून थोप के। आप में से वो लोग जो आम जनता है और आप 23 तारीख का कार्यक्रम ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं www.coronakal.tv में जाके। आप में से वो लोग जो मुझसे पहले से जुड़े हैं, तो आपको पता है कि जब भी इस तरह का मेरा कार्यक्रम होता है जिससे मेडिकल लॉबी का पर्दाफाश होता हो, एक्सपोज होते हो, तो ऐसे ऑनलाइन में यूट्यूब, फेसबुक मुझे बीच में ब्रेक कर देती है, बैन कर देती है। इसीलिए एहतियातन 12 बजे से यह कार्यक्रम नेशनल टेलीविजन चैनल सुदर्शन न्यूज में भी रहेगा। तो ऑनलाइन बाय चांस वो डिसरप्ट हो भी जाता है तो आप उसी वक्त टेलीविजन के माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक ये सारे पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से और साथ में ईमेल के माध्यम से भारत के सारे मेडिकल अथॉरिटीज, सारे चीफ मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच चुका होगा। एक अपील मेरे नाइस एक्सपर्ट से। नाइस एक्सपर्ट माने नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। हम लोग टोटल लगभग 1000 के करीब हैं। पूरे देश के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक नाइस एक्सपर्ट तो हैं। याद कीजिए पिछले 3 साल में 2020, 21, 22 जब कोरोना के नाम पे आप सबको डराया जा रहा था, तो हम ही वो नाइस एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने 60,000 से अधिक पेशेंट्स को डायरेक्टली ऑनलाइन के माध्यम से या डायरेक्टली जाके पूरी तरह क्योर किया और इस भय से मुक्त किया, इस बीमारी से मुक्त किया। एक्चुअली ये फ्लू था जिसे एक भयानक कोरोना बताया गया। इवन आयुष मिनिस्ट्री ने हमारे कोविड सेंटर, मैं उसे फ्लू सेंटर बोलता हूं, मैं आके ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और देखा कि वो पेशेंट जो हमारे सेंटर में आए वो पूरी तरह ठीक हो गए विद जीरो मोर्टेलिटी, जीरो साइड इफेक्ट, जीरो मनी ट्रांजैक्शन। कोई फीस भी नहीं ली, ना ही कोई दवाई दी, ना ही कोई साइड इफेक्ट हुआ। और ये रिपोर्ट अगर आपको पढ़नी है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक बार फिर मेरा अपील है नाइस एक्सपर्ट को, एक बार फिर समय आ गया है रेवोल्यूशन लाने का। अब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको निभानी है, हमारे नाइस एक्सपर्ट स्क्रीन पे दिए हुए लिंक bishuruk.com/nice23 जुलाई में जाके ये जो चिट्ठी है जो मैं भेज रहा हूं अलग अलग मिनिस्ट्री में या अलग अलग हेल्थ अथॉरिटीज को, इस चिट्ठी का ऊपर ब्लैंक के साथ ये एक कॉपी आप डाउनलोड कर लें, पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकाल के मैं उम्मीद करता हूं कम से कम अपने शहर के 5 ऐसे लोगों को भेजें जो या को डायरेक्टली फिजिकली दें, इनवाइट करें, जो एमएलए हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर आपके शहर के हेल्थ अथॉरिटीज, चीफ मेडिकल ऑफिसर या कोई इंडिपेंडेंट डॉक्टर जो हमारे काम में जो रुचि लेते हैं या क्रिटिकल है हमारे काम के बारे में, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। कोई मेजर मीडिया आपके शहर का, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन देना है, आए ना आए वो उनकी मर्जी है, लेकिन आपको एटलीस्ट एतला करना है कि ये जो लाइलाज बीमारी बोल रहे थे, क्रॉनिक किडनी डिजीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, थैलेसीमिया, डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2, ये सारे क्यूरेबल हैं। सिर्फ इतना करना है कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट को स्क्रैप कर दें, तो देखिए लोग कैसे ठीक होते हैं। जैसे ही कोई इसके क्योर को बताने लगता है तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट थोप के उस इंसान को दबाया जाता है। तो ये एक मौका है एक बार फिर रिवॉल्यूशन लाने का। देश को क्रांतिकारियों ने आजाद किया, अब देश के हेल्थ केयर सिस्टम को आप और हम मिलकर आजाद कर सकते हैं। इस सिस्टम को दबाया हुआ है एलोपैथी के माध्यम से, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के माध्यम से। तो आप में से वो नाइस एक्सपर्ट जो कम से कम 5 लोगों को सिर्फ इनविटेशन फिजिकली देंगे, हमें कैसे पता चलेगा आपने दिया, ताकि हम उसका एक ब्यौरा रखें। तो इस लिंक में ही आपको भरना पड़ेगा उनका नाम, हो सके तो देते हुए फोटो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी उसमें दिया हुआ है। तो ऐसे अगर 5 कम से कम आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो एज ए रिटर्न गिफ्ट ये जो किताब है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, ये 23 जुलाई को लॉन्च होगी। इसकी एक फिजिकल कॉपी मैं आपको कुरियर से भेजूंगा और साथ में भेजूंगा एक खास तोहफा, सर्केडियन पेन। सर्केडियन पेन एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से आप पेशेंट को या किसी को भी समझा सकते हैं कि बॉडी क्लॉक सर्केडियन रिदम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इसके माध्यम से बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये कोरियर से मैं भेजूंगा और ये जब आपको मिल जाएगा उसके बाद एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, जूम ट्रेनिंग होगी ऐसे नाइस एक्सपर्ट्स के साथ, जिसमें इस टूल को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा।
आप में से वो नाइस एक्सपर्ट जो फिजिकली एलटीजी ऑडिटोरियम में आके इस कार्यक्रम का पार्ट बनना चाहते हैं, तो थोड़े से सीट्स नाइस एक्सपर्ट्स के लिए रिजर्व है। तो उस स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप एक फॉर्म आवेदन भरेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपकी सीट रिजर्व अगर होती है तो हम आपको डिजिटल पास देंगे और फिर आप इनवाइटेड हैं। वो डॉक्टर्स आप में से जो इच्छुक हैं इस कार्यक्रम में आने के, तो थोड़े से डॉक्टर सीट भी हमने रिजर्व किया है। तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप एक फॉर्म भरेंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम आपको इन्विटेशन पास भेजेंगे। हमने करीब 50 सीट मीडिया कर्मियों के लिए भी रिजर्व कर रखा है। तो आप में से वो मीडिया जो सच देखना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप उस फॉर्म को भरिए, सो दैट वी नो कि आप आना चाहते हैं, ताकि हम आपका सीट रिजर्व करें और आपको हम आपकी सीट अनुसार डिजिटल पास हम प्रेजेंट करें। वो इसलिए क्योंकि जब आए तो आपका टाइम का बेहतर यूटिलाइजेशन करें। यहां मैं बता दूं कि हमारे देश के अलावा बाकी बाहर के देश के भी हेल्थ अथॉरिटीज आ रहे हैं इस इवेंट में, और हमारे देश के पेशेंट्स के अलावा बाहर के देश के पेशेंट्स भी आ रहे हैं इस इवेंट में। तो मैं ये मानता हूं 23 जुलाई के बाद, जो कि चंद्रशेखर आजाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है, एक अच्छा दिन। इस दिन के बाद इंसानियत में जो भय है क्रॉनिक किडनी डिजीज का, थैलेसीमिया का, डायबिटीज का, कैंसर का, हार्ट डिजीज का, ये सोच कि इन बीमारियों एक के साथ ही जीना है अगर एक बार हो गया, इस सोच को ब्रेक करना है। ये समझा देना है जो ग्रैड सिस्टम, DIP डाइट, इस तरह के कई सारे ऐसे आविष्कार हैं जो मैंने टाइम टू टाइम आपको प्रेजेंट किए। इसके माध्यम से घर बैठे ही आप ठीक हो सकते हैं, ठीक रह सकते हैं। इसका जीता जागता सबूत 23 तारीख को आपको मिलने वाला है। तो ये सबूत आप देख सकते हैं ऑनलाइन आके, या फिजिकली जो लोग जुड़ना चाहते हैं, डॉक्टर्स या मीडिया या हेल्थ अथॉरिटीज, वो फिजिकली आके देख सकते हैं। और 23 तारीख के बाद दोबारा ये सवाल कि भाई ये ठीक नहीं हो सकता, इस सवाल का जवाब दोबारा से हम याद दिलाएंगे इसके वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब इस मुहिम से जुड़ेंगे और देश के ऊपर थोपा गया इस कानून को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमारा साथ देंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।